क्या एसोसिएशन इतना मायने रखता है कि अपने लाइफ के लिए? एक वर्कशॉप में कंडक्ट करा था 3 महीने पहले, और वहां पे एक पार्टिसिपेंट ने ये बोला कि मुझे बचपन से मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते आए हैं, बी इन गुड एसोसिएशन, अच्छे संगत में रहो, हर बार बोलते आए हैं, इसका क्या जरूरी है? मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ क्या मैं किसके साथ दोस्ती रखूं नहीं रखूं? और अगर मैं उनके साथ दोस्ती कर भी रही हूं, मुझे उनकी अच्छी चीजें मालूम है, उनकी बुरी चीजें मालूम है, मैं तो चूज कर सकती हूँ ना, मैं क्या उनसे सीखूंगी? सो ये एसोसिएशन का क्यों मायने रखता है? व्हाई व्हाई दे आर सो मच प्रेशराइजिंग मी टू हैव गुड एसोसिएशन? तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मैंने पूछा कि क्या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा कोई भी है, कजिन है, दोस्त है, जो इंडिया में काफी 20-22 साल से रहते थे, एंड कुछ सालों के लिए वो यूएस चले गए पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, जो भी है, और वहां पे 2-3 साल रहने के बाद वो आपको दोबारा मिले, ऐसा कभी हुआ है? तो शी सेड यस, मेरा कजिन गया था, वो यूएस गया 2-3 साल के लिए, वहां पे अपना मास्टर्स वगैरह सब इंटर्नशिप कंप्लीट करे वापस आया। सो ये 20-22 साल तक यहाँ पे थे, और 3 साल के लिए वो यूएस चले गए। आने के बाद उनके एक्सेंट में कुछ बदलाव आया है, उनके बात करने के तरीके में कुछ बदलाव आया है, कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है? बोले हाँ, बहुत सारा चेंज हो गया, वो यूएस एक्सेंट आ गया उसके बातों में। क्यों? यहाँ तो 20-22 साल था, और वहां पे 3 साल में ऐसा क्या हो गया? क्या उसने डिलिबरेटली अपना एक्सेंट बदला? बोले नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहां पे हर कोई एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बात करता है, तो उसने, उसके बॉडी ने, उसके माइंड ने वो एनवायरनमेंट से सारा का सारा लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर लिया, एंड ही स्टार्टेड टू बिहेव। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बिहेवियर। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, कभी आप किसी ऑर्गेनाइज्ड फैमिली के घर गए हो? ओके, लाइक आपका कोई कजिन के घर गए हो, किसी फ्रेंड के घर जाके रहे हो, एंड दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने घर पे तौलिया यूं ही फेंकते हो, ओके, सुबह उठने के बाद क्विल्ट फोल्ड भी नहीं करते हो, लेकिन उनके घर जाते ही जूते चप्पल सब बराबर शेल्फ में रखते हैं। ओके, उठने के बाद खुद क्विल्ट को बराबर फोल्ड कर रहे हैं, तौलिया लाके अच्छी जगह पे रख रहे हैं, अपने घर पे नहीं बट उनके घर पे कर रहे हो। क्या उनके घर पे किसी ने बोला, या वो माहौल ही ऐसा है कि आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर जाते हो? सो एनवायरमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर बिहेवियर। आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, यू जस्ट एब्जॉर्ब्ड। उसी प्रकार से अगर आप कंप्लेनर के साथ में रहोगे, आप कंप्लेन करना एब्जॉर्ब करोगे, एंड अगर आप कॉम्प्लीमेंटिंग लोगों के साथ रहोगे, आप कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहोगे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में आप जाओगे, आपका लैंग्वेज वैसा चेंज हो जाएगा, आपका डिस्कशन, आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। व्हाई डू रिच पीपल दे एसोसिएट मोर विथ रिच पीपल? व्हाई? बिकॉज मोर विजन, मोर बेटर आइडियाज, मोर बेटर थॉट्स। एंड वहीं पे अगर आप देखोगे, somebody who is not doing well, they also associate with the people who are not doing well, and they still deteriorate their life. Association plays a vital role. No matter whether you believe it or not, association मायने रखता है। ओके, हमको बहुत बार ये भी बोला गया है कि उसको सर्दी है, उसको उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसके करीब मत जा, क्योंकि वायरस इन्फेक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल वायरस भी हो सकता है। दैट इज एसोसिएशन। उनके साथ रहोगे, वैसा बनोगे। जैसी संगत वैसी रंगत। It is true all the time. So choose your association well. Thank you. I'll see you in the next video.